हेलो एवरीवन, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 11th मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि आपके पार्ट बी का चैप्टर 11 है, जो आपकी सेकंड बुक है। उसका 11th चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि आपके टर्म 1 के एग्जाम्स में आने वाला है। उस चैप्टर की केस स्टडी इससे पहले वाले पार्ट ए में आपके 5 चैप्टर्स आ रहे हैं और उन 5 चैप्टर्स की केस स्टडी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लो, उनमें से आपकी केस स्टडी आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि मैं अभी देख रही थी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, और उसके बाद आप मुझे बार बार बताते हो कि वीडियोस नहीं आ रहे हैं दीदी, वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। तो प्लीज़ आप समझो इस बात को, जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो आप पहले मेक श्योर हो जाओ कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन को प्रेस कर दिया है, तभी आपको वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, मानसी टुक हर। अच्छा, मैं एक चीज़ स्टार्ट करने से पहले और बता देती हूँ। मैं हर बार आपको बताती हूँ कि केस स्टडी को सॉल्व करने का एक इजी तरीका है। पहले आप केस स्टडी को अच्छे से पढ़ो, समझो, और हो सके तो नीचे जो क्वेश्चन दिए होते हैं पहले आप उस क्वेश्चन को पढ़ लो, ताकि आपको ये पता हो कि आपको पैराग्राफ में से ढूंढना क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ। आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ सेल प्रमोशन यूज्ड बाय द कंपनी। इसमें से कोई एक टेक्निक का यूज किया गया है सेल की को प्रमोट करने के लिए। आपको उसका पता लगाना है कि कौन सी टेक्निक का यूज किया गया है। मानसी टुक हर niece Ridhima for shopping to Megha store to buy her a bag for her birthday। मानसी की भतीजी है रिधिमा, उसको उसका बर्थडे है तो वो उसे मेगा स्टोर में लेकर जाती है शॉपिंग के लिए। She was delighted when on payment of the bag she got a pencil box along with the bag free of cost। Okay, वो जो उसकी भतीजी है रिधिमा, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है जब वो देखती है कि जब वो बैग की पेमेंट करते हैं, जब वो एक बैग खरीदता है, बैग का पेमेंट करते हैं, तो उन्हें एक पेंसिल बॉक्स फ्री मिलता है उस बैग के साथ। आपको बताना है कि इसमें सेल को प्रमोट करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज़ किया गया है। होप आपको केस स्टडी समझ में आ गई होगी। तो देखो, अगर आपने केस स्टडी ध्यान से समझी है और चैप्टर थोड़ा सा पढ़ा है तो आप बहुत आसान से बता दोगे कि इसमें प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन टेक्निक का यूज किया गया है। हमको पता है कि अगर कोई बैग ले रहा है दैट मीन्स कि वो एक छोटा बच्चा है और वो स्कूल जाता है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, और अगर कोई बैग ले रहा है स्कूल जाता है दैट मीन्स कि उसको एक पेंसिल बॉक्स भी चाहिए होगा, है ना। तो ये प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपकी सेल को प्रमोट करता है। तो आंसर देख लेते हैं एक बार। एग्जैक्टली, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन को इसमें एक टेक्निक को इसमें यूज किया गया है। चलो सेकंड की साइड बढ़ते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एक्टिविटीज मेंटेन इन द अबव पैराग्राफ। इसमें कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है, जो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसको इसमें मेंटेन करके रखा गया है इस पूरे पैराग्राफ। टाइमलाइन वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी is a renowned company marketing watches. It perform various activities like marketing analysis, production, design and merchandising, packaging, warehouse, branding, pricing, promotions and selling। एक टाइमलाइन एक वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि वॉचेस मैन्युफैक्चर करती है, वॉच बनाती है, घड़ियाँ बनाती है, बाजार में बहुत सारी एक्टिविटीज करती है। लाइक मार्केट एनालिसिस करती है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग करती है, प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, है ना, और पैकेजिंग करते हैं, इनका वेयर हाउस भी है, ब्रांडिंग करते हैं, प्राइसिंग का प्रमोट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, और वॉचेस को सेल करते हैं। आगे दिया हुआ है द कंपनी मेंटेन गुड कस्टमर रिलेशंस थ्रू वेरियस फॉलोअप एक्टिविटीज। कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बना के रखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करती है। दिस हेल्प द कंपनी रिपीट सेल ऑर्डर। ये कंपनी को के जो कस्टमर्स हैं वो उनको रिपीट करते हैं अपने ऑर्डर्स को। एक ने अगर एक बार चीज़ दी है तो वो बार बार चीज़ लेने के लिए उनको अपने ऑर्डर्स देता है। आपको क्या बताना था, कंपनी इसमें किस चीज़ का
मतलब कौन सा ऐसी एक्टिविटी है जिसको मेंटेन करके रख रही है इस पूरे पैराग्राफ में। तो अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा। अच्छा ठीक है, पहले वीडियो पॉज करो, अपना आंसर बताओ कि इसमें कौन से कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। जल्दी से अपना आंसर दो, उसके बाद में मेरा आंसर सुनना, ठीक है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का यूज किया जा रहा है। जब भी आप अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखते हो ताकि वो आपको आपका प्रमोशन करें, खुद से आपका प्रमोशन करें, या फिर वो आपको दोबारा ऑर्डर्स दें, तो आप क्या करते हो, आप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है। चलो मैं देखती हूँ, एक बार आंसर की साइड बढ़ती हूँ, बट आप अपना आंसर देते रहना। Exactly, marketing is the concept related to the activities maintained in the above paragraph. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। लिविंग लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग मॉस्किटो टैबलेट स्टेबल्स। These tablets are packed in 12 strip of 12 tablets each. गुड्स लिविंग मैन्युफैक्चरिंग मॉस्किटो मतलब मच्छरों को मारने की दवा बनाते हैं, जिसमें क्या करते हैं वो एक स्ट्रिप में 12 टैबलेट्स होती हैं। ईच ऑफ दीज स्ट्रिप इज पैक्ड इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स। उसके बाद में हर एक स्ट्रिप को कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर रखा जाता है। 48 ईच बॉक्सेस आर देन प्लेस्ड इन अ बिग कॉर्गेटेड बॉक्स। उसके बाद में 48 का एक बॉक्स के अंदर, एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर 48 स्ट्रिप्स को रखा जाता है, और उसके बाद एक नालीदार बॉक्स है, उसके अंदर उनको रखा जाता है। डिलीवरी करते टाइम उनको रखा जाता है, और उसके बाद उनकी डिलीवरी की जाती है, रिटेलर्स को बेचने के लिए उनको दे दिया जाता है। आपको इसमें ये बताना है कि स्टेट द पर्पस ऑफ पैकेजिंग इन द टैबलेट्स इन कॉर्गेटेड बॉक्सेस, मतलब इन नालीदार बॉक्स में इन टैबलेट्स को क्यों रखा जा रहा है, इसका क्या पर्पस है, आपको इसमें ये बताना है, ठीक है। तो क्या रीजन हो सकता है इस तरीके की पैकेजिंग करने का? इस तरीके की पैकेजिंग करने का रीज़न हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट में सुविधा हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब सामान को भेजा जा रहा है, बिकॉज आपको स्पेशली इसमें ये बताया गया है कि उसके बाद उसको रिटेलर्स को भेज दिया जाता है सेल करने के लिए। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप चाहते हो कि आपका ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि पैकेट फट जाएं या फिर स्ट्रिप्स खुल जाएं, वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज़ इसका एक ये भी हो सकता है कि आप चाहते हो कि आप उसे लंबे समय के लिए स्टोर करके रख पाओ, अपने वेयर हाउसेज में उसको अच्छे से रख पाओ, ये हो सकता है, ठीक है। चलो एक बार आंसर की साइड बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? द पर्पस ऑफ द पैकेजिंग इन द टैबलेट्स इन द फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस एंड इजी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। इजी आइडेंटिफिकेशन कि आप उसे आराम से पहचान सको। जब किसी प्रोडक्ट की अलग से पैकेजिंग होती है तो आपको पता होता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट किसके लिए है, बिकॉज ये प्रोडक्ट किसके लिए है, मच्छरों को मारने के लिए, ठीक है। आपको ये सब नहीं लिखना, आपको सिर्फ मतलब यहाँ से लिखना है ट्रांसपोर्टेशन से। अगर एक्सप्लेनेशन मांगा जाए तो आप पूरा लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं एक बार। श्री माया होटल इन इंदौर वाज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ लॉ डिमांड फॉर इट्स रूम ड्यू टू ऑफ सीजन। मतलब जो इंदौर में श्री माया होटल है वो ऑफ सीजन के टाइम पर कारण अपने कमरों की कम मांग की समस्या से परेशान है। मतलब क्योंकि ऑफ सीजन है, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि रूम्स, मतलब क्योंकि लोग नहीं आ रहे तो रूम खाली पड़े हुए हैं। द मैनेजिंग डायरेक्टर यानी जो एमडी है, एमडी ऑफ द होटल मिस्टर शकीना वाज वेरी वरीड। जो मिस्टर शकीना है, जो वहाँ के एमडी है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात से। शी कॉल्ड अप ऑन द मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर कपूर फॉर हिज एडवाइस। अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है कि मिस्टर कपूर जो कि मार्केटिंग मैनेजर है, उनको इस एडवाइस के लिए कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि अभी ऑफ सीजन है, हमारे यहाँ कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं, तो इस वजह से आप इसके लिए हमें कुछ एडवाइस करो। ही सजेस्टेड that the hotel should announce an offer of 3 days and 2 nights hotel stay package with free breakfast and 1 day visit to ओमकालेश्वर एंड महाकालेश्वर टेम्पल। वो उसके लिए उन्हें एडवाइस करते हैं। उन्होंने ये सुझाव दिया कि होटल में मुफ्त में नाश्ता ओमकालेश्वर और महाकालेश्वर मंदिर की एक दिन की धार्मिक यात्रा के साथ 3 दिन और 2 रात होटल में मतलब
वो क्या है, इनमें ऑफर दे रहे हैं। द एमडी लाइक द सजेशन वेरी मच, एमडी को ये सजेशन बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आइडेंटिफाई द प्रमोशन टूल विच कैन बी यूज्ड बाय द होटल थ्रू विद large number of prospective tourists all over the country and abroad can be reached. Inform the persuade to use the incentive. आपको इसमें ये बताना है कि इस पूरे पैराग्राफ में होटल द्वारा कौन से ऐसे टूल का यूज़ किया जा रहा है जिससे देश में और विदेश के बड़ी संख्या में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर पहुँचे और उनको किस चीज़ के लिए उनको किस चीज़ के लिए प्रमोट किया जा रहा है, उनको कैसा कौन सा इंसेंटिव दिया जा रहा है, आपको उसका पहचान करनी है। तो देखो बहुत सीधी सी बात है कि ऑफ सीजन चल रहा है, ठीक है, उसके बाद भी आप क्या बोल रहे हो कि आप 3 days 2 night का उनको पैकेज दे दो जिसमें आप उनको फ्री ब्रेकफास्ट दे दो और आपको महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर को लेकर जाया जाएगा घुमाने के लिए। तो किस यूज़ का किया जा रहा है? सीधी बात है, आप एडवर्टाइजमेंट का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। कौन से टूल का यूज़ कर रहे हो? एडवर्टाइजमेंट टूल का यूज़ कर रहे हो। आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो ताकि आपका जो ऑफ सीजन है उसमें भी आपके यहाँ कस्टमर्स आए। एक बार आंसर देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट इज द प्रमोशन टूल दैट कैन बी यूज्ड बाय द होटल। एडवर्टाइजमेंट टूल का यूज किया जा रहा है होटल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एवरी टाइम I travel, people asked me to bring them chips, khakra and pickles from all over the country, says अनुष्का। अनुष्का बोल रही है कि जब भी मैं यात्रा करती हूँ लोगों ने मुझे देश भर में चिप्स, खाखरा और अचार लाने के लिए कहा है। Finally, she and her colleagues Sumit decide to make a business out of it. Finally उन्होंने उसके कलीग सुमित, उन दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम इनका बिजनेस करेंगे, व्यवसाय करेंगे। किसका? चिप्स का, खाखरे का, पिकल्स का, अचार का, इन सबका बिजनेस करेंगे। They launch a Facebook page, ask people that they wanted and they come up with a list of about 100 places and tied up with 24 vendors to be with. स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया? एक फेसबुक पेज बनाया, लोगों से पूछा कि वो क्या चाहते हैं और 100 प्लेसेस, 100 स्थानों की एक सूची बनाई उन्होंने। और शुरुआत में लगभग उन्होंने 2 दर्जन लोग, मतलब 24 लोगों की एक वेंडर्स की एक टीम बनाई। They were servicing people from Jaipur who wanted spices, from Kerala, people from Panipat who wanted halwa, from Jammu, and people from Delhi who ordered fresh tea levels from Darjeeling. वे जयपुर के लोगों को सेवा दे रहे थे जो केरल से मसाले चाहते थे, पानीपत के लोगों को जो जम्मू से हलवा चाहते थे, और दिल्ली के लोगों को जो दार्जिलिंग से चाय की पत्ती मंगवाना चाहते थे। ठीक है, थ्रू देयर बिजनेस they wished to bridge the gap between sellers and buyers. वे अपने व्यवसाय के माध्यम से वे विक्रेता और खरीदारों के बीच में जो गैप था उसको खत्म करना चाहते थे। उनके बीच में जो एक ब्रिज बना हुआ था उसको वो खत्म करना चाहते थे। The business is now worth millions. अब क्या हुआ? अब वो उनका जो बिजनेस है वो मिलियंस में कमाई कर रहा है, लाखों का बिजनेस है। Any 2 important activities that Anushka and Sumit will have to be involved if for making the goods availability to customer at the right place in the right quantity and the right time. ग्राहकों को सही जगह, सही मात्रा में और सही समय पर सामान उपलब्ध कराने के लिए अनुष्का और सुमित ने कौन सी दो ऐसी महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं जिनको इसमें शामिल किया है, इस पूरे पैराग्राफ में यूज किया गया है। मैं ये हटा देती हूँ ताकि हम वापस से इस पे मार्क कर सके जहाँ से हमने आंसर
अगर आप दो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज की बात करो तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे पहले आपको मतलब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जिस पर ध्यान दिया गया कि भाई लोग एक जगह से दूसरी जगह इतनी आसानी से नहीं जा सकते। जैसे जयपुर के लोगों को आप इजीली केरला के मसाले प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है, दिल्ली के लोगों को आप आसाम की चाय पत्ती प्रोवाइड करवा रहे हो। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी कर दिया है आपने कि आप उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह पर उनको सामान लेकर दे रहे हो, ठीक है। तो पहली एक्टिविटी तो ये हो गई, और दूसरी एक्टिविटी हो गई कि लोग एक अपना जो भी उनको सामान चाहिए वो उनको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। चलो एक बार आंसर की साइड बढ़ते हैं, आंसर देख लेते हैं क्या आंसर दिया गया है। अनुष्का एंड सुमित नीडेड टू परफॉर्म द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया है इस पूरे पैराग्राफ में। जैसे फर्स्ट दिया गया है ट्रांसपोर्टेशन, वही दूसरा दिया है वेयर हाउस। आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाए तो आप एक्सप्लेन करना, अदरवाइज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। यार चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मारुति वेगा लिमिटेड एंटर्ड इनटू द मार्केट विद colored television and have now introduced products like audio systems, air conditioner, washing machine, etc. मारुति वेगा लिमिटेड ने कलर टेलीविजन के साथ साथ, यानी टीवी की अगर बात करें, कलर टीवी के साथ साथ अब वो ऑडियो सिस्टम, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन आदि जैसे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं उसने मार्केट में। द कंपनी इज नॉट ओनली ऑफरिंग द प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो हैंडलिंग कंप्लेंट्स एंड ऑफर्स सेल सर्विसेज। कंपनी केवल प्रोडक्ट्स ऑफर नहीं कर रही है, केवल प्रोडक्ट्स नहीं बेच रही है, वो क्या कर रही है, शिकायतों को संभालने तथा बिक्री के बाद की सेवाएं, आफ्टर सर्विसिंग जो आफ्टर सेल्स जो सर्विसिंग होती है उनको भी मेंटेन किया हुआ है उसने। तो आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स डिस्कस्ड हियर। मार्केटिंग मिक्स का क्या इसने मतलब वो किसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है इस पूरे पैराग्राफ में, आपको वो बताना है। इसको बता देती हूँ ताकि हाँ अब हम टिक कर लेंगे जहाँ से हमें आंसर मिला। तो प्रोडक्ट एलिमेंट का यूज किया गया है इसमें। मार्केटिंग मिक्स का एक एलिमेंट है प्रोडक्ट, उसका यूज किया गया है। कैसे पता चला ये हमको, देखो क्योंकि वो केवल ऐसा नहीं कर रहे हैं कि टेलीविजन के बाद उन्होंने बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स निकाले, जैसे ऑडियो सिस्टम है, एयर कंडीशनर है, वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो एक बार आंसर भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। प्रोडक्ट इज द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स डिस्कस्ड हियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ रहे हैं। मैं जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, जब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि सारे वीडियोस आपको डेली के डेली मिलते रहे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज अ नेचुरल एंड एथिकल ब्यूटी ब्रांड फेमस फॉर ऑफरिंग ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स फॉर मेन एंड वुमेन। ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाती, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है, बहुत फेमस ब्रांड है और वो ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में बिलीव करती है मैन एंड वुमेन बोथ के लिए। द कंपनी यूज प्लांट बेस्ड मटेरियल्स फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड इज द नंबर 1 ब्यूटी ब्रांड इन द कंट्री। वो क्या करती है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाती है और प्लांट बेस्ड मटेरियल्स का यूज़ करती है, इसलिए वो कंट्री में पूरे कंट्री में, पूरे देश में नंबर 1 ब्यूटी ब्रांड है। only satisfied its customer but also believe in the overall protection of the planet। वो केवल कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करने में बिलीव नहीं करती, वो क्या करती है, पूरे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने में बिलीव करती है। आपको बताना है आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी यूजिंग द बीइंग फॉलोड बाय द ब्यूटी प्रोडक्ट लिमिटेड। कौन सा ऐसा मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफी है जिसको वो इसने बताया गया है इस पूरे पैराग्राफ में। आपको पैराग्राफ पढ़कर ही समझ में आ गया कि वो केवल कस्टमर को सेटिस्फाइड करने में बिलीव नहीं रखते, वो किस में बिलीव रखते हैं, पूरे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका मतलब इसमें
सोशल मैनेजमेंट का यूज़ किया, मार्केटिंग का जो सोशल मैनेजमेंट वाली फिलॉसफी है उसका यूज़ किया गया है। एक बार हम आंसर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एग्जैक्टली, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ज़ूम उद्योग अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ज़ूम उद्योग जो है वो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, has started his business with Zoom 800 and slowly launched Zoom 1000, Wagon Z, Swi-Fi आदि को लॉन्च किया है on offered various service like after sale services, बहुत सारी अलग सर्विसेज जैसे बेचने के बाद जो सर्विसेज होती हैं, आफ्टर सेल जो सर्विसेज होती हैं वो एबिलिटी फॉर स्पेयर पार्ट्स का भी आप सुविधा दे रहे हो। आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स रेफर्ड हियर, ठीक है, आपको इसमें बताना है कि मार्केटिंग मिक्स का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका यहाँ पे यूज किया गया। आई होप आपको केस स्टडी समझ में आ गई होगी। केस स्टडी ये है कि ज़ूम उद्योग एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ज़ूम 800 के साथ अपना कारोबार शुरू किया है उन्होंने और धीरे धीरे ज़ूम 1000, वेगन जेड, स्वी-फाई आदि को लॉन्च किया है और बिक्री के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, आफ्टर सेल जो सर्विसेज होती हैं वो स्पेयर पार्ट्स आदि भी उपलब्ध कराती है। आपको बताना है कि मार्केटिंग का कौन सा एलिमेंट है जिसका यूज किया गया है। तो देखो मार्केटिंग मिक्स का एक एलिमेंट है प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट का इसलिए यूज किया गया है प्रोडक्ट एलिमेंट का बिकॉज आपके पास एक प्रोडक्ट था, आप धीरे धीरे बाकी भी प्रोडक्ट्स लेकर आते जा रहे हो, ठीक है, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो, इसके अलावा और कुछ दिया नहीं है। तो हम आंसर की साइड बढ़ते हैं, एक बार आंसर देख लेते हैं। एग्जैक्टली, प्रोडक्ट इज द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स रेफर हियर, ठीक है। चलो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये हमारा बिजनेस स्टडीज की पूरी केस स्टडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के 5 चैप्टर्स दे रखे हैं और ये जो आपकी बी वाली सेकेंड बुक है उसका एक चैप्टर जो आपके टर्म 1 में आ रहा है उसकी केस स्टडी पूरी हो चुकी है। अच्छे से केस स्टडी पढ़ो, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, हम डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।